और मरना दुनिया में लगा रहता है। मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मौत आ गई है तो मैं मौत को अंगीकार कर रहा हूँ। लेकिन यदि तुम राम हो तो राम को उत्तर देना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि राम कौन है। राम तो वो है जो जन जन के हृदय में है। निश्चित रूप से राम मेरे सामने आ गया है, वही राम है जो आत्मा में बैठा, आत्मा रामो विराजते, आत्मा में बैठा रहता वही राम है। लेकिन आज मेरे सामने आ गया है तो आज ये मेरी आत्मा आज प्रश्न करेगी परमात्मा से, और मेरी आत्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा परमात्मा। आत्मा की आवाज है मेरी, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आत्मा की आवाज है, मरने के पहले मेरी आत्मा की आवाज राम सुननी पड़ेगी, तब मैं प्राण निकालूंगा। ऐसे नहीं, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे दोगे तब तक मेरी आत्मा शांत नहीं रहेगी और आपको कोसती रहेगी आपको। भगवान ने कहा अच्छा भैया तू पहले प्रश्न कर, तेरा प्रश्न क्या है। बाली कहता है मेरा प्रश्न ये है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कवन नाथ मुहिमारा, कारण कवन नाथ मुहिमारा। कौन सा ऐसा अवगुण है, कौन सा ऐसा कारण है जो आपने मुझे आज बाण मारा है। बाण मारने का कारण राम का न कोई मित्र है, राम तो राम है। भगवान ने कहा ऐसी बात मत बोल, राम का वही शत्रु है जिसकी दृष्टि में दोष है, जो आचरणहीन हो गया है वही राम का शत्रु है। बोलो यहीं से प्रवचन प्राप्त करना चाहते हो, राम जी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। राम अगरबत्ती के धुआं के प्रेमी नहीं है, राम जी तुम्हारे कलाकंद के प्रेमी नहीं है, राम जी तुम्हारे सदाचरण के प्रेमी हैं। यदि तुम सदाचारी बनोगे तो राम तुम्हें अपनाएंगे, यदि सदाचार से दूर हो जाओगे तो राम के शत्रु बन जाओगे। इसलिए तुम आचरणहीन हो। सुग्रीव की पत्नी को किसने बंदी बनाया है बोल। बाली ने कहा मैंने। ये आचरणहीनता का परिणाम नहीं है तो क्या है। क्या जरूरत थी, अगर सुग्रीव भाग रहा था या सुग्रीव को तुमने निकाल दिया था तो उसकी पत्नी उसके बच्चे उसके साथ जाते। बोलो भाई, जैसे तुम्हारे घर में कोई किराएदार रहता है, आगे की नहीं, उसका सामान रख लिया, उसकी संपत्ति रख ली, पत्नी छीन ली, बोलो अपराधी बन गया कि नहीं बन गया। अरे भाई ठीक है, मन का सौदा नहीं मिल रहा था, तुझे दिक्कत थी, कह देता निकल। पत्नी भी जा रही थी, पत्नी चली जाती, बच्चे चले जाते, जो उसके पास थोड़ा बहुत धन दौलत जमीन कुछ भी होता, जमीन तो नहीं जाती क्योंकि अचल संपत्ति है, लेकिन चल संपत्ति तो जा सकती थी। बोलो जा सकती थी कि नहीं, जा सकती थी प्यारे। लेकिन केवल लात मार के तुमने उसे निकाल दिया, उसकी पत्नी रोमा को तूने बंदी बना लिया। अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। इन पर जो कुदृष्टि डालता है वो मेरा शत्रु हो जाता है और मैं उसका वध करता हूं। अनुज बधू, पहला नाम किसका लिया है, सुग्रीव की पत्नी का संकेत दिया अनुज बधू। अनुज बधू मानी छोटे भाई की पत्नी, उसका नाम क्या था, रोमा, उसे बंदी बनाया। के कारण दबाते हो, ये दुनिया में चल जाएगा लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तुम अपराधी बन जाओगे, क्योंकि दुनिया से छिपा सकते हो, प्रभाव में दबा सकते हो, लेकिन परमात्मा सब जगह है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बोलो
जानता है परमात्मा की नहीं। इसलिए ईश्वर की सत्ता से डरना चाहिए और गलत काम से दूरियां बनाना चाहिए और कोशिश करो कि हमसे कोई गलत काम ना हो, यदि बन सके तो हमारे हाथों से अच्छा ही काम हो। बोलो, यही भाव होना चाहिए कि नहीं। और गलतियां मनुष्य से होती हैं, मनुष्य से गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। बस यही परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है कि गलतियों को दोहराओ ना। काम करते जा रहे हो और ईश्वर को दोष देते जा रहे हो, महात्माओं को कोसते जा रहे हो और अपने धर्म की निंदा करते जा रहे हो और कहते हो कि भगवान हमसे बहुत नाराज है, हम नहीं मानते हैं भगवान है ही नहीं, हम नहीं मानते हैं भगवान को, भगवान है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? ईश्वर की सत्ता क्षुण्ण है, कण कण में व्याप्त है, तन तन में व्याप्त है। जो तुम कर रहे हो, एक एक सेकंड की रिपोर्ट उसके पास आ रही है, उसकी आंखें कैमरा बन करके तुम्हें देख रही हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ध्यान रखना, पाप करने से डरना। भगवान ने कहा कि पुत्र वधू किसकी पत्नी जानते हो? अंगद की पत्नी बाली की पुत्र वधू। प्यारे, पुत्र वधू पर कुदृष्टि रखना, बोलो ईमानदारी से, महापाप है कि नहीं? अनुज वधू पर कुदृष्टि रखना ये महापाप है कि नहीं? भगनी मानी बहन, भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या। कन्या भी आई इसमें, कन्या पर कुदृष्टि डालना ये महापाप है। पुत्र वधू पर कुदृष्टि रखना ये महापाप है, बहन पर कुदृष्टि रखना ये महापाप है, और अनुज वधू पर कुदृष्टि रखना ये जघन्य पाप है, महापाप है। ये पाप परमात्मा की दृष्टि में अक्षम्य है, कभी परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। याद रखना, उसे दंडित अवश्य करेगा। और याद रखना, यदि दुनिया में अपराध करने वाला अपराधी यदि बच जाएगा दुनिया में, वो कानून के शिकंजों में नहीं आ पाएगा, कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाएगा, लेकिन मरने के बाद भगवान की अदालत में उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा। ईश्वर की अदालत में उसे अवश्य ही दंडित किया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए ईश्वरी सत्ता को समझो, उसके अस्तित्व को समझो और पाप करने से बचो, बचो, बचो। पाप करने से बचो, अपराध करने से बचो, बचो, बचो। यही मेरी पुकार है, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है, यही लक्ष्मी नारायण भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इस समाज को पाप करने से बचाओ, 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 बचाओ। कांपने लगा बाली, क्योंकि ये जितने भी नाम भगवान ने बताए हैं ये सारे के सारे दोष उसके जीवन में थे। कन्या पर भी उसने कुदृष्टि डाली, उसने पुत्र वधू पर कुदृष्टि डाली, उसने बहन पर भी कुदृष्टि डाली, और उसने पुत्र अनुज वधू पर भी कुदृष्टि डाली। ये इतने प्रकार के अपराध हैं। अच्छा, जैसे ही भगवान ने कहा तो कांपने लगा। भगवान ने कहा, पहले अपनी वाणी से कहो, जो मैं कह रहा हूं वो सत्यता है कि नहीं? बाली ने कहा, सत्यता है। फिर तुम क्यों इस प्रकार से हमारे सामने अकड़ मकड़ करके अपनी बात कह रहे थे? बाली कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। मैं पहले चतुरता कर रहा था, लेकिन आज पता लग गया कि बुराई दिखाना भगवान के सामने तो शरणापन्न हो जाना। सम्मेलन हो गया, क्या हो गया? संत सम्मेलन। इसलिए संतों का दर्शन शनै शनै होता जा रहा है। हमारे रामानंद संप्रदाय आगे सुनो। बाली ने कहा, चतुराई कर रहा था, लेकिन आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चलेगी। लेकिन एक प्रश्न करूं तो आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? हाँ, बोलो बोलो, क्या बात? आप कह रहे हैं कि अनुज वधू पर कुदृष्टि है,
कन्या पर कुदृष्टि है, बहन पर कुदृष्टि है, पुत्र वधू पर कुदृष्टि है, लेकिन आपने अपनी दृष्टि से ये नहीं देखा कि मैं पशु हूं। और पशु ना बहन को मानता है, ना बेटी को मानता है, पशु ना माँ को मानता है। बोलो कोई संबंध मानता है पशु? तुम लोग तो किसान हो, तुम्हारे घर में 10-20 पशु होंगे, एक एक घर में 10-10, 5-5, 15, क्यों भाई? निश्चित होंगे। दूध वाले जानवर तो रखते ही हो ना, भले गाय नहीं रखते हो, लेकिन एक काला काला जानवर होता है जो 10 लीटर दूध देता है, उसको जरूर तुम रखते हो। जानते हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसका नाम मंच से लिया जाए तो हमारी जिह्वा ही बर्बाद हो जाएगी, क्या फायदा है? क्यों भाई, है ना? इसलिए ऐसे तो 10, 5, 15 जानवर तुम्हारे घर में रहते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, क्या उस पशु कीड़ा को तुम देखते हो तो निश्चित रूप से देख करके यही कहते हो ना, ये पशु है? क्या कहते हो? ये तो पशु है। इसलिए पशु पक्षियों पर विचार नहीं करना चाहिए। तो बाली ने कहा कि मैं पशु हूं, वो पामर पशु हूं। इसलिए पशु ना बहन पर विचार करता है, ना माँ पर विचार करता है, ना बेटी पर विचार करता है, क्योंकि पशु संस्कृति का पशु की आकृति तेरी है, तू पशु नहीं है। भले ही तू व्याख्या कर रहा है। और धर्म की व्याख्या में जानते हो क्या कहा है बाली ने? बाली ने कहा धर्म है तू, धर्म है अवतरऊ गुसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे गुसाई। आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इवे युगे आपकी स्थिति धर्म के स्थापन के लिए इस धरती पर आई है, जुड़ी है धरती से। धर्म जानता है, वो धर्म भी जानता है। तू धर्म को जानता है, अधर्म को भी जानता है। दुर्योधन धर्म भी जानता था, अधर्म भी जानता था, लेकिन कहता यही था। तो ये क्यों कह रहा है कि पशु संस्कृति में बहन भाई, बहन माँ बेटी, इन पर विचार नहीं किया जाता है? बाली चरणों में गिर पड़ा, कहता है कि प्रभु ये सत्य है कि मेरे जीवन में दोष आ गए हैं और मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहा कि अगर दोषों को, आज मैं संकल्प लेता हूं कि उन दोषों की मैं पुनरावृत्ति कभी करूंगा नहीं। भगवान ने कहा अगर तुम दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो आज मैं तुम्हें सजाए माफ कर रहा हूं। अभी मौत दे रहा था, अब मैं तुम्हें बरी कर रहा हूं, सजाए माफ। सुग्रीव ने कहा कि यदि आप सजाए माफ कर दोगे तो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा कि पंपापुर का राजा बाली ही रहेगा, लेकिन अगर तुम राज्य के भूखे हो तो जाओ, मैं वचन देता हूं कि पंपापुर का राजा बाली रहेगा और मैं अयोध्या का राजा तुम्हें बनाऊंगा। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, अयोध्या के राजा बनोगे तुम, मैं वचन देता हूं। बाली चरणों में गिर गया, नहीं नहीं प्रभु, मैं अब प्राण नहीं रखना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो प्राण नहीं रखना चाहते हो, जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें अपना धाम दे रहा हूं। बाली ने कहा नहीं, मैंने इतने सत्कर्म नहीं किए हैं कि आपका धाम मुझे मिलना चाहिए। देखो भाई सुन लो मेरी बात को, यही है भगवत शरणागति कि भगवान से कुछ भी पाने की आशा न रखी जाता। तो यही है कि आज बाली ने जो प्रार्थना की है, जबकि अवगुण की खानी है, दोषों की खानी है, उसके जीवन में दोष ही दोष हैं, लेकिन आज भगवान का दर्शन करके और भगवान की वाणी सुन करके भगवान के चरणों की शरणागति पाने का अधिकारी हो रहा है। और कहता क्या है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहता हूं कि आप मुझे अपने धाम भेज दें, क्योंकि मैंने ऐसे सत्कर्म नहीं किए हैं अपने जीवन में कि आपके धाम का अधिकारी बनूं। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? अब नाथ करी करुणा बिलोको, प्रार्थना है ये।
अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हूँ। यही जोनि जन्म हो कर्म बस कहाँ, राम जी पद अनुरागी हूँ। यही जोनि जन्म हो कर्म बस कहाँ, राम जी पद अनुरागी हूँ। कुछ नहीं चाहिए, कर्मानुसार आप भाषा बोध आ गया कि नहीं आ गया, समर्पण आ गया कि नहीं आ गया, ना मांगने वाली इच्छा समाप्त हो गई कि नहीं, कामनाओं का अंत हो गया कि नहीं हो गया। अब सब कुछ तो हो गया, भगवंत जब मिल गया तो कामनाओं का अंत तो कर ही देना चाहिए। शत्रुता समाप्त करनी है, शत्रुता छोड़ करके मरना। याद रखना, ये 84 लाख योनियों में भटकना है और नरकों की यातना सहना है, नरकों की यातना सहना, 84 लाख योनियों में भटकना। यदि विरोध को छोड़कर का प्रयास करना, और किसी परिस्थिति में यदि विरोध आ गया है गांव में या घर में, तो कोशिश करो कि ये भूल से हो गया है, अब हम इसको सनई सनई विरोध को समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? सनई सनई। समाज में भलाई है, बोलो भाई, दोष को दूर करने में ही भलाई है। इच्छा है कि विरोध को समाप्त करके मरूं। किसको समाप्त करके मरूं? देखो, मरण को सुधार लो, विरोध समाप्त करना है, शिक्षा लो। भगवान ने कहा विरोध समाप्त कैसे माना जाएगा? बलि ने कहा कि आज सारी दुनिया जान रही है कि सुग्रीव में और बाली में विरोध है। बोलो भाई, सारी दुनिया जान रही है कि नहीं? अब सारी दुनिया ये समझ जाए कि मरने के पहले बाली और सुग्रीव का विरोध समाप्त हो गया। तो भगवान ने कहा इसके लिए मैं क्या करूं? ये तो तुम दोनों भाई भाई समझ सकते हो, मैं क्या करूं इसके लिए? बाली ने कहा कि आप इतनी कृपा करो कि मुझसे दूरियां बना चुका है मेरा छोटा भाई बाली, बस एक बार मेरे हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगा के ये कह दूं कि भाई हमारा तुम्हारा विरोध समाप्त है, और पंपापुर के लोगों को बता दूं कि विरोध मत मानना, क्योंकि मैं आदेश देकर के जा रहा हूं कि सुग्रीव से विरोध मत मानना। नहीं तो सिंपैथी में लोग नारेबाजी विरोध में लगाने लगते हैं। बोलो, लगाने लगते हैं कि नहीं? सिंपैथी में लोग न जाने क्या क्या बकने लगते हैं, भावुकता में आकर के समझते तो है नहीं। सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। बाली ने कहा कि मैं ऐसा संतुलन बना के मरूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई का विरोध कोई करेगा नहीं। भगवान ने कहा इसके लिए क्या चाहते? बोले हृदय से लगा लूं। जाओ लगो। सुग्रीव कहता है दूर ही से राम राम करवा दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हृदय से लगेंगे तो भी राम राम करते हैं। क्यों भाई, ये परंपरा रही कि नहीं रही? जल्दी बोलो। और आज निर्वाहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही। देखो, आज बाली भी कहता है कि मैं हृदय से लगा लूं, विरोध समाप्त कर लूं। सुग्रीव कहता है दूर से ही राम राम कहलवा दिया जाए, प्रभु दूर से राम राम कर ले, बस प्राण त्याग के हम जाएं। भगवान ने कहा दूर से नहीं, हृदय से लगो। मैं खड़ा हूं ना, हृदय से लगो। डर रहा है, डर के मारे जा रहा है, कांप रहा है शरीर। और जैसे ही बाली के सामने पहुंचा, लंबी भुजाएं जैसे बाली ने बढ़ाई, कहा मेरे भाई आ, तुझे आज मैं हृदय से लगा लूं और विरोध समाप्त करके अंतिम श्वास लूं, तुझे हृदय से लगा के। लेकिन बाली रो रहा है। दृश्य देखो, ये किष्किंधा का है। ये कहां का दृश्य है? बोलो,